विद्यार्थी हूँ, तो जब भी ये प्रसंग पढ़ती हूँ कि प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग क्यों किया, तो हमेशा आँखें भर आती है और गला रूंझ जाता है। परंतु ये कलयुग है और यहाँ पे तर्क-कुतर्क का प्रचलन चलता ही रहता है। उनपे अनेकों लांछन लगते हैं कि अरे वो तो प्रभु होते हुए, श्री राम होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर भी उन्होंने स्त्री का त्याग क्यों किया? तो एक होता है राजधर्म और दूसरी बात होती है स्वधर्म। स्वधर्म जो होता है वो निजी स्वार्थ के लिए किया जाता है, परंतु वो महाराज थे, राजा थे, उन्हें अपने राजधर्म का पालन करता था। राजा वो भी एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित करना था जहाँ प्रजा के हित के लिए अपना सर्वस्व त्यागना हो तो भी किंचित मात्र समय ना लगे और उसको तुरंत ही त्याग दे। तो जब श्री राम ने माता सीता का त्याग नहीं किया था, हालाँकि उन्होंने, उन दोनों में सहमति से उनको छोड़ा गया था। माता ने भी उसमें उनका पूर्णतः साथ दिया था कि अगर प्रजा में ही अविश्वास रहेगा, प्रजा का ही अच्छे से पालन नहीं हो पाएगा तो आप एक आदर्श राजा कैसे स्थापित हो सकते हैं? क्योंकि एक आदर्श राजा के गुण होते हैं कि अपने प्रजा को पूरी तरीके से विश्वास दिलाना कि उनका राजा न्यायपूर्ण है और सबके लिए समान न्याय करता है। भले ही रावण माता सीता का हरण करके ले गया था और उनको बंदी गृह में अशोक वाटिका में रखा था, जबकि माता सीता अग्नि की तरह पूरी तरह से पवित्र थी। फिर भी जब किसी एक भी प्रजा के मन में ये शंका हो गई, तो उनको त्याग करना अति आवश्यक था। ये कहानी एक ऐसे ही कहानी नहीं है, ये कहानी त्याग की कहानी है और प्रेम की कहानी है, जो अपने हृदय के टुकड़े को भी किसी के द्वारा कहने पर भी किंचित समय नहीं लेता है और उसको तुरंत ही त्याग देता है। अगर माता चाहती तो वो रुक जाती, लेकिन उन्होंने उस समय